स्थिति से जब हमारे जीवन का अंतिम समय आ जाता है तो क्या कुछ घंटे, 2 दिन या 15 दिन पहले हमें संकेत ये मिलता है? पुण्यात्मा महात्माओं का, ये कोई भोजन नहीं है। भोजन की प्रक्रिया से मृत्यु की प्रक्रिया को नहीं जोड़ा जा सकता। अंतिम समय उनको पता चलता है जो महात्मा होते हैं, निरंतर भजन करते रहते हैं, उनको संकेत हो जाता है कि अब हमारा आज शरीर पूरा हो जाएगा। जिससे पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, वो सुबह सुबह उठे और कहा भाई आज यहाँ स्मशान होगा। तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि मतलब क्या, और बस जाकर के प्रवचन किया 2 श्लोकों का कि जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु निश्चित है, आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है। तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि मतलब क्या है इन श्लोकों का। और बस सत्संग में बैठे, आनंद ब्रह्मचारी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की भागवती कथा कह रहे थे, बाबा ऐसे शांत बैठे थे। इतने में वहीं आश्रम में रहने वाला एक भगवान दास नाम था, वो आया और उसने कहा लाओ मैं मोरछल करता हूं। तो मना कर दिया कि नहीं तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि मोरछल के लिए पर्सनल जन होते हैं। अब वो गया और गड़ासा जिससे चारा काटा जाता है, वो गड़ासा छुपा के ऐसे लाया और बाबा के ऐसे 6 इंच गड़ासा घुस गए, ऐसे 4-5 गड़ासे जोर से मारे। खुली चांद बाबा की तो ऐसे फव्वारे जैसे उड़ते हैं, ऐसे खून के फव्वारे उड़े। बाबा ओम। बाबा को सुबह पता था कि आज ये घटना होने वाली है। तो जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, जो पवित्र आत्मा होते हैं, उनको संकेत हो जाता है कि उनकी मृत्यु का इतना समय रह गया है। सबको नहीं होता, सबको नहीं। नाचते नाचते लोग नहीं मर जाते, देखो ना, खाते खाते मर जाते। कवल भोजन मंगाया होटल में और ऐसे बैठे ऐसे किया मर गए। अगर उनको पता होता तो काहे को कहते। पता होता सिद्ध पुरुषों को, जो भगवान का भजन किए हैं, जिनकी आत्मा निरंतर परमात्मा में जुड़ी रही, उनको पता चलता है। संसारिकता नहीं है ये भोजन पाना, संसारिकता, लेकिन मृत्यु संसारिकता नहीं कि जैसे आखिरी कवल को पता लगता है हमारा हो गया, ऐसे हो। ये सिद्ध पुरुषों को होता है जिन्होंने भजन किया है। साधारण प्राणियों को तो पशुओं की तरह मर जाते हैं, उनको क्या पता।